हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक बार फिर से आपका सभी का अपने ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर हब के चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, yesterday or in previous class we were talking about clauses. So today also we shall discuss about clause and its use. So the next use of the noun clause, हम नाउन क्लोज के यूजेज के बारे में बात कर रहे थे। तो जो इसका नेक्स्ट यूज होगा वो क्या होगा? एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। यानी कि हम पढ़ेंगे एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और बी का आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बी। बी का जो फॉर्म्स होता है इज, एम, आर एंड वोजवर होते हैं। सो हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट होता है विधेयक। तो क्या रहेगा, ये किसका विधेयक रहेगा? बी का। और कैसा विधेयक रहेगा? कर्ता विधेयक, यानी कर्ता के रूप में ये बी का विधेयक रहेगा, जो बी का यूज बताएगा आपको। कि बी के साथ इसका यूज कैसे होगा। लुक एट एग्जाम्पल। माय opinion is this, full stop, he is guilty। और किससे जोड़ना है इसको? दैट क्लोज से जोड़ना है। सो क्या कह रहा था कि एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? बी कहाँ है, और बी के किस रूप में करना है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रूपी, यानी कि जो बी का जो सब्जेक्ट रहेगा। बी का सब्जेक्ट क्या है? ये रहा, ये अपना बी रहा। बी का सब्जेक्ट क्या है? माय ओपिनियन। अब इसके कॉम्प्लीमेंट रूप में आएगा ये। सो हम कहाँ जोड़ेंगे इसको? इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ेगा। जो ये ओपिनियन के जो प्रोनाउन कौन सा आ रहा था? दिस। सो हम दिस को क्या कर देंगे? रिमूव करेंगे। देखिए कैसे। माय ओपिनियन इज, और ये हो गया बी का आपके कॉम्प्लीमेंट के रूप में एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये बी का सब्जेक्ट रहा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हमने यूज किया एज ए क्लोज। और फिर क्या जोड़ देंगे? ही इज गलती। ओके गाइस, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। द प्रॉब्लम वाज, फिर हमें फुल स्टॉप दिया। द ट्रीज वर टू बी सेव्ड, और हमें जोड़ना है अब की बार किससे? क्लोज हाउ से जोड़ना है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें जो क्लोज का यूज होगा वो किस प्रकार से होगा। आपका भी कौन सा क्लोज आएगा इसमें? सो हमने देखा कि जो हमारे जो सब्जेक्ट का द प्रॉब्लम जो है इसका सब्जेक्ट है, वाज जो है इसकी वर्ब है, यानी कि ये बी है। सो अब हमें बी का क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आएगा? जब हम इसको ऐड करेंगे, क्लोज का यूज होगा।
So answer will be like this. The problem was how to save were to be saved. मीन्स इसमें हमने इस क्लोज का वही यूज लिया है, कैसे यूज किया है, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कि यहाँ पे जो आपका बी दे रखा है, बी के जो सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट बनाना था हमें, कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या थी कि कैसे करें। सो ये कॉम्प्लीमेंट आपको बता रखा है पहले भी, क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और द थिंग। किसी भी सब्जेक्ट या अन्य चीज़ों के बारे में जो अतिरिक्त बातें होती है वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर अतिरिक्त किसके बारे में कर रहे थे, प्रॉब्लम के बारे में, कि समस्या है जो क्या है कि पेड़ों को कैसे बचाया जाए। जो कैसे का सेंस आ रहा है वो किसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, बी का, और किस रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। ओके गाइज, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इसका नाउन क्लोज का यूज है, आफ्टर प्रीपोजिशन कैसे करेंगे। प्रीपोजिशन के बाद में भी नाउन क्लोज का यूज होता है। एग्जाम्पल, सी लिसन्ड टू फुल स्टॉप, आई सेड, अगेन फुल स्टॉप। जोड़ना किससे, आपको वोट से जोड़ना है। सो प्रीपोजिशन फाइंड आउट करेंगे। रूल क्या कह रहे हैं, आफ्टर प्रीपोजिशन, पूर्व शरक के बाद। तो प्रीपोजिशन क्या है हमारा, ये रहा, दिस इज प्रीपोजिशन। सो यूज आफ्टर प्रीपोजिशन, सी listened to, or now we shall use the clause what I said. Next example, Ram inquired about full stop the bus was going, और अब की बार किससे जोड़ना है, वेयर से जोड़ना है। सो प्रीपोजिशन का है, द अबाउट इज प्रीपोजिशन। रूल्स क्या कह रहे हैं, आफ्टर प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन के बाद कैसे ऐड करेंगे, राम inquired about where the bus was going and full stop. नेक्स्ट यूज देखिए, और ध्यान रखना इसमें, नोट we cannot use which clause, that clause after preposition। कि दैट क्लोज का यूज प्रीपोजिशन के बाद कभी भी नहीं होता है। दैट क्लोज का जो बताया आपको, नाउन के रूप में सब्जेक्ट के साथ एज ए ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा यूज हो सकते हैं, बट आफ्टर प्रीपोजिशन नाउन का यूज, दैट का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट यूज है इसका, इन अपोजिशन
ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में होगा। जिसका अर्थ होता है समानाधिकरण। देखिए एग्जाम्पल, ही conveyed the news she is happy, और किससे जोड़ना है हमें, इसको दैट से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। अब नाउन देखेंगे और प्रोनाउन देखेंगे। नाउन क्या है हमारा, द न्यूज है। प्रोनाउन क्या है हमारा, सी। इनका समानाधिकरण करेंगे तो कंजक्शन इसको क्लोज को ऐसी जगह यूज करेंगे ताकि इन दोनों का अपोजिशन हो जाए, समानाधिकरण हो जाए। देखिए एग्जाम्पल का आंसर क्या आएगा, he conveyed the news, और ये दोनों का हमने क्या कर दिया, समानाधिकरण कर दिया। नाउन को जोड़ दिया किसके साथ, प्रोनाउन के साथ। ये आपका प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये आपका क्लोज है। दोनों को एक साथ जोड़ दिया। क्या जोड़ा कि कन्वेड होता है टू टेल, ब्रिंग, कि कैसी न्यूज बताई उसने, जिससे दोनों का समानाधिकरण हुआ, कि जिससे वह क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, you should not forget this, God is omnipresent। omnipresent क्या होता है, सर्वविद्यमान, और इसको भी क्या किससे जोड़ना है, that से जोड़ेंगे। देखें कैसे, this is your noun and this is pronoun. Demonstrative pronoun is this. Do you know? Four demonstrative pronouns are there. One is this, second is that, next is this, fourth is there, those. These two are used for singular and plural for nearest thing, and these two are used for singular and plural for distant thing। दूर की चीज़ों के लिए that का और those का, नज़दीक की चीज़ों के लिए this का और these का। सो कैसे ज्वाइन करेंगे नाउन और प्रोनाउन को, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट दिस, that God is omnipresent। नेक्स्ट यूज देखिए, वन मोर एग्जाम्पल इज देयर। द न्यूज, काफ़ी दफ़ा एग्जाम्पल ऐसे भी आ जाते हैं आपके, जो क्लोज है वो ऐसे दे दिया जाता है जिसमें से एप्रोप्रिएट क्लोज हमें सेलेक्ट करना होता है।
दिस इज योर आंसर एग्जाम्पल। सो जोड़ना है विच क्लोज शुड बी सुटेबल फॉर दिस एग्जाम्पल। सो द न्यूज इज देयर नाउन, दिस इज देयर प्रोनाउन। सो ऐसे क्लोज का यूज करना है जो नाउन और प्रोनाउन का क्या कर दे, अपोजिशन कर दे। सो द न्यूज किसका यूज होगा, दैट का, दैट शी इज डेड केम एज ए सो। ओके गाइस, नेक्स्ट यूज देखिए इसका। We can use that clause, हम कौन सी क्लोज का यूज करते हैं, दैट क्लोज का किसके बाद, आफ्टर सम एडजेक्टिव। दैट क्लोज का प्रयोग करेंगे, लेकिन अब की बार किसके बाद में करेंगे, एडजेक्टिव के बाद में करेंगे। देखिए कौन कौन से होते हैं एडजेक्टिव, जैसे अफ्रेड, अम्यूज्ड, यू नो अम्यूज्ड, प्रसन्न होना, बहुत हैप्पी जिसे बोलते हैं खुश होना। अनॉयड, एंक्शियस, अवेयर, सर्टेन, कॉन्फिडेंट, नेक्स्ट इज देयर कॉन्शियस, कन्फ्यूज्ड या कन्विंस्ड भी हो, कन्फ्यूज्ड भी होगा, कन्विंस्ड, डिलाइटेड। ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। और कुछ एडजेक्टिव हैं, ईगर, हैप्पी, ग्लैड, इम्पेशेंट, horrified, sure, sorry, surprised, willing, determined, etc। ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद में हमेशा किस क्लोज का यूज होता है, दैट क्लोज का होता है। मोस्टली एग्जाम्पल्स में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कुछ एडजेक्टिव दे देंगे आपके एग्जाम्पल के साथ और आपसे कहेंगे विच क्लोज शुड बी सूटेबल या यूज सूटेबल क्लोज। देखिए एग्जाम्पल में, I am glad you got excellent marks, और कह देंगे यूज सूटेबल क्लोज। सो हमने देखा क्या दे रखा है, ग्लैड दे रखा है जो क्या है, एडजेक्टिव है। और हमने पढ़ा है कि आफ्टर एडजेक्टिव वी यूज विच क्लोज, दैट क्लोज। सो हाउ वी विल आंसर इट, आई एम ग्लैड
that you got excellent marks. Next example is there. I am happy you are safe. किससे जोड़ना है? दैट क्लोज से। कैसे जोड़ेंगे? एडजेक्टिव के बाद में हम किसका यूज कर जाएंगे? दैट क्लोज का। आई एम हैप्पी दैट यू आर सेफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I was certain you will call me. किससे जोड़ना है? दैट क्लोज से जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? What is this? This is adjective. तो after adjective we use which clause? That clause. So what shall be the answer? I was certain that you will call me. Okay, so this was the noun clause we talked about. ये था noun clause जिसके बारे में हमने बात की. Some examples are there. One exercise is there. Let's look about the exercise. Example first is there. It is important full stop you get up early and we have to join it with that. Next example, she will come, it is uncertain. जोड़ना किस क्लोज से है? वहन से जोड़ना है। So it is the noun clause for time. So कैसे जोड़ेंगे? इस एग्जाम्पल को देखिए, किसके बारे में पूछा है? वर्ब। वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सी। कि आने के बारे में पूछा है। सो इट इज गिवन अबाउट द टाइम. सो वी हैव टू यूज द क्लोज बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब व्हेन शी विल कम. और जो इसका प्रोनाउन था किसका? टाइम का, ये रिमूव हो जाएगा. इज अनसर्टेन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी आस्क्ड मी आई नीडेड हिज हेल्प. और अब की बार किस क्लोज से जोड़ेंगे? वेदर से जोड़ेंगे. सो कैसे जोड़ेंगे? शी आस्क्ड मी वेदर आई नीडेड हिज हेल्प, या हर करेंगे यहाँ पे. लुक एट द आंसर ऑफ दिस. शी आस्क्ड मी whether I needed her help. Okay guys, so in next class we shall discuss about the adverb clause of condition or
other things. Till that, have a good day. Goodbye.